एक ड्रीम, एक एम्पायर और एक $1 बिलियन लेसन। हर सक्सेस स्टोरी इंस्पायर करती है और हर फेलियर स्टोरी सिखाती है। फ्रॉम बिलियनियर टू बैंक्रप्सी, बायजूस द स्टार्टअप दैट लॉस्ट द वे थ्रू द वे इट स्टार्टेड। 2011 केरला का एक टीचर बायजूस रविंद्रन ने एक सिंपल ड्रीम देखा, लर्निंग को स्मार्टर, सिंपलर और मोर एंगेजिंग करने का। स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट समझने लगे, पेरेंट्स को रिजल्ट दिखने लगे और इन्वेस्टर को $1 बिलियन अपॉर्चुनिटी नज़र आई। जो एक स्मॉल एजुकेशन इनिशिएटिव था, वही कुछ सालों में इंडिया बिगेस्ट एडटेक सक्सेस स्टोरी बन गया। बायजूस ने टेक्नोलॉजी के थ्रू एजुकेशनल को ट्रांसफॉर्म कर दिया। वेरियस माइलस्टोन वर इम्प्रेसिव। In 2011, Byju's founded. 2015, Learning App launched. 2018, became a unicorn. 2022, valuation reached $22 billion. Millions of students joined. Investor invested heavily. Media call it as a future of education. Byju's was no longer a startup, it had become an empire. At that moment, it looked nothing could stop it. पर जैसे कि हर सक्सेस के बाद एम्बिशस और बढ़ गई, द हंगर फॉर मूव। कंपनी वांटेड टू डोमिनेट द एंटायर एजुकेशनल सिस्टम। इट एक्वायर्स आकाश एजुकेशनल सर्विस, वाइट हेड जूनियर्स एंड सो ऑन। हर एक्विजिशंस हेडलाइन बनी, हर डील ग्रोथ की नई स्टोरी लग रही थी, लेकिन एक प्रॉब्लम क्वाइटली ग्रो कर रही थी। कंपनी का एक्सपेंशन उसके मैनेजमेंट सिस्टम से फास्टर हो गया था। डिफरेंट बिजनेसेस, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट चैलेंजेस। ग्रोथ तो हो रही थी, लेकिन कंट्रोल वीक पड़ने लगा। वेरियस वार्निंग साइंस, और यू कैन कॉल इट एज ए क्रैक्स, वर इग्नोर्ड। फाइनेंशियल रिपोर्ट डिले होने लगी, लॉसेस इंक्रीज होने लगे, इन्वेस्टर टफ क्वेश्चंस पूछने लगे, सीनियर लीडर रिजाइन करने लगे, ऑडिटर ने कंसर्न रेज किया। कॉन्फिडेंस स्लोली अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट होने लगा। एक सिंपल क्वेश्चन सबके माइंड में था, क्या कंपनी बहुत तेजी से ग्रो नहीं कर रही? द कोलैप्स, और यू कैन से द फाइनल फॉल। सिचुएशन और सीरियस हो गई, लीगल डिस्प्यूट स्टार्ट हो गए, लेंडर्स ने रिपेमेंट मांगी, कैश फ्लो पे प्रेशर बढ़ता गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ट्रस्ट कम होने लगा। और बिजनेस में जब ट्रस्ट टूटने लगता है, प्रॉब्लम मल्टीप्लाई हो जाती है। एज यू कैन सी, इन अगस्त 2023 to 2025, many things has happened during this particular time. वैल्यूएशन गिरने लगी, $22 बिलियन की कंपनी घटते घटते $1 बिलियन कंपनी बन गई। जो कंपनी कभी स्टार्टअप वर्ल्ड का सुपरस्टार थी, वही सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करने लगी। राइज टुक ईयर्स, फॉल हैपेंड मच फास्टर। द क्वेश्चन इज, व्हाट रियली हैज हैपेंड रॉन्ग? इज इट द अनमैनेज एम्बिशंस? Is it because of money? Not exactly. The real issues was growth was taken over control, funding over profitability, expansion over governance, vision over executions. Company bigger बनती गई but stronger नहीं. Various lessons which we can have for the future managers. Growth important है, but sustainable growth powerful है. Funding is fuel, not success. Trust is the real currency. मनी दोबारा रेस की जा सकती है, ट्रस्ट दोबारा अर्न करना बहुत डिफिकल्ट होता है। गवर्नेंस इज नॉट ए फॉर्मेलिटी। स्ट्रॉन्ग सिस्टम, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की फाउंडेशन है। एंड अबव ऑल, नो कंपनी इज टू बिग टू फॉल। जब कंपनी वार्निंग साइन इग्नोर करती है, तब जॉइंट्स भी गिर जाते हैं। So we can have the key lessons for every business. Valuation is not equal to wealth. Funding is not equal to profitability. Growth without governance is dangerous.
avoid over leveraging, and escape the too big to fall trap. द फाइनल वर्डिक्ट, बायजूस की स्टोरी सिर्फ एक स्टार्टअप फेलियर नहीं, इट इज स्टोरी ऑफ ड्रीम, एम्बिशियस, इनोवेशंस, सक्सेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसमें दिखने के लिए इनोवेशन से एम्पायर बन सकते हैं और ये भी दिखाया है कि वीक गवर्नेंस और पुअर फाइनेंशियल डिसिप्लिन उस एम्पायर को गिरा भी सकती है. Dream big, grow fast, but never grow beyond your ability to manage. So, in the end, we can say the innovation builds a company, ambition scale it, but only discipline, governance, and trust can keep it standing. Thank you very much. Thanks for the patience listening.